हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी करंट लीडरशिप है इंडिया में वो डील सेकर बिजनेस को किस तरीके से देखती है और यहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं जिससे कि अभी डील सेकर बिजनेस इतना ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फिर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और फिर देखेंगे कि इस तालमेल को किस तरीके से फिट बिठाया जा सकता है ताकि बिजनेस सस्टेनेबल तरीके से चले और धीरे धीरे ग्रो भी करे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कंपनी के ऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किस तरीके से बातचीत यहाँ पर करते हैं। तो कंपनी के जो अभी करंट लीडरशिप है, जैसे जो आईजीसी मेंबर हैं या फिर कंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, इनकी अगर हम यहाँ पर गाइडलाइंस देखें तो ये बोलते हैं, स्पेशली यहाँ पर कोऑर्डिनेट तो आईजीसी ही करते हैं। तो उधर की तरफ से अगर देखा जाए तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, सपोज़ करो आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए, ठीक है। अगर आप 1 लाख रुपए का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जो जैसे आप खुद तो मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं या फिर आप एक एक फ्रेंचाइजी होल्डर हैं या फिर आप एक वेंडर हैं और किसी फैक्ट्री से या फिर किसी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट परचेज करके बेचते हैं। तो सपोज़ करो यहाँ पर आप 10% कट लेते हैं, यानी कि आपको वो प्रोडक्ट मिलता है 90,000 में और आप उसको +10K के बेनिफिट के साथ बेचते हैं और टोटल कॉस्ट आप उसकी 100K करते हैं, यानी 1 लाख रहता है। तो कंपनी की जो करंट लीडरशिप है वो ये बोलती है कि आप जो 90,000 का पेमेंट है, 90K, ये तो आप OES में लो, यानी कि वन में लो, ठीक है। OES मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप इसको वन भी बोल सकते हैं। वन एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक एरर हो गया। तो ये जो आपका 90% पेमेंट है, यानी कि आपकी जो कॉस्ट है, जैसे 90,000 जो कॉस्ट है, ये आप एक्सेप्ट करो INR में या फिर यूरो में, ठीक है। ये आप कैश में करो, ऐसा करंट लीडरशिप बोलती है। प्लस आपका जो 10% प्रॉफिट है, आप जो 10,000 रुपये लेते हैं, ये 10% प्रॉफिट जो है आप इसको लेना है आपको वन में। तो इसे आप वन में लेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको रीपर्चेजिंग के लिए जो आप रीपर्चेज करते हैं, जैसे सपोज़ करो आप बाइक ही सेल कर रहे हैं, तो बाइक आप दोबारा से लेकर आ पाएंगे क्योंकि आपको आगे से वो 90,000 मिलती है और 90,000 आपका कैश है। कुछ आप यहाँ पर मार्केटिंग कमीशन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद आपका बिजनेस जो है एक तो कंटिन्यूस रहेगा, एक कंटिन्यूस बिजनेस रहेगा, ठीक है। दूसरा ये रहेगा कि आपको यहाँ पर कुछ भी जैसे एक एक जल्दी रहती है कि भाई हमारा कैश कहीं फंसा हुआ है, कैश फ्लो में दिक्कत नहीं आएगी, तो आपका कैश फ्लो इजी बना रहेगा। आपको जैसे यहाँ पर 12 मंथ का DSP में पॉइंट टाइम लगता है, तो आपको उस कैश फ्लो का इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, आप यहाँ पर जैसे कुछ एजुकेशनल पैकेज भी सेल करेंगे, जैसे नए मर्चेंट बनाएंगे उनको एजुकेशनल पैकेज सेल करते हैं, तो वहाँ पर भी आप अपने 25% कॉइन यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो करंट लीडरशिप है वो बिज़नेस को ग्रो करने के लिए बोलते हैं। और यही रीज़न है कि यहाँ पर नए जो मर्चेंट्स हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, ये एक रीज़न है। लेकिन सिस्टम तो ये सही है बिल्कुल। अगर आगे से कंपनी ये बोल रही है कि आपको वन का 12, मतलब चाहे जो भी सिस्टम रहे, लेकिन ये बात तो फिक्स है कि यहाँ पर 12 मंथ का टाइम आपको पूल में लगेगा और 12 मंथ तक एक कोई बिजनेस जो है अपने कैश फ्लो में कैश को फंसा के नहीं रख सकता, 12 महीने तक उनका कैश स्टक नहीं रह सकता। तो जब आपको कंटिन्यूस बिजनेस करना है तो फिर आपको अपना जो आगे की कॉस्ट है वो तो कैश में कैश आपको मिलना चाहिए, तभी आप रेगुलर उस बिज़नेस को मेंटेन कर सकते हैं और काम को जो है रेगुलर कर सकते हैं। प्रॉफिट आपका मार्जिन कहीं ना कहीं आप जो है उसको बन मिलेंगे। तो ये बन आपका देर सवेर 12 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में जैसे भी आएगा आ ही जाएगा। तो ये आपका एडिशनल बेनिफिट हो गया। तो ये तो था कंपनी की कॉर्पोरेट साइड का। अब हम देखते हैं कस्टमर साइड से क्या हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम कस्टमर साइड से देखें तो कस्टमर ये चाहते हैं, यानी कि जो IMA है वो ये चाहते हैं, मैं इसको टोटल पूरा हटा देता हूँ उसके बाद हम बात करेंगे। तो जो IMA प्रोस्पेक्टिव्स है, या फिर हम बात करें अगर कस्टमर्स की, तो कस्टमर्स प्रोस्पेक्टिव ये है कि हमें जो है, पहली बात तो ये कि वो लोग देखते हैं बेनिफिट और दूसरा भी देखते हैं कैश कन्वर्जन।
बेनिफिट कैसे, जैसे अगर किसी कस्टमर को एक मोबाइल या बाइक 1 लाख रुपए की पड़ती है, तो वो ये चाहता है कि हमें ये कैश इसमें देना पड़े कम से कम 50%, अगर हम बात करें तो, और 50% हमें इसमें देना पड़े, यानी 50,000 तो हमें कैश लगे और 50,000 के हम बन दे दें। तो कस्टमर ये चाहता है, कम से कम कस्टमर ये एक्सपेक्ट करते हैं। और दूसरा कस्टमर ये चाहते हैं कि हमें हाई वैल्यू वाली डील मिले, जैसे हाई वैल्यू वाली डील मिले जिसमें वो कार की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, इवन फ्लैट की बात करते हैं, या लैंड की बात करते हैं। तो कस्टमर्स जो हैं वो इस टाइप की चाहते हैं। दूसरा वो ये चाहते हैं कि हमें जो है यहाँ पर कन्वर्जन मिले, यानी कि वन को वो लोग कहीं ना कहीं यूरो में या फिर आईएनआर में कन्वर्ट करें। अब देखिए इसके पीछे रीज़न ये है कि इन लोगों को जिसने भी ज्वाइन कराया था, कल की वीडियो में हमने देखा, इनको जो लीडर्स ने बताया था वो यही कि भाई आपको 5 साल में या 2 साल में या 3 साल में एक्सचेंज मिलेगी, आपको एक्सचेंज मिलेगी। अब इन लोगों ने क्यों बताया? इन लोगों ने बताया था अपने कमीशन के लिए, और दूसरे कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, नेटवर्क बढ़ाने के लिए और टीम बनाने के लिए। तो इस टाइप से इन लोगों ने बताया। अब यहाँ पर देखिए ये भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो आगे से ही लेकर पास करते हैं, तो हम प्योरली लीडर्स की भी गलती नहीं बता सकते। लेकिन आईएमए को जब बताया गया था कि उन्हें एक्सचेंज मिलेगी और गोल्ड वगैरह वो परचेज कर पाएंगे, तो वो अपने इसी माइंडसेट के साथ चलते हैं। अभी कंपनी का जो माइंडसेट है वो इस तरीके का है कि आप जो कैश में आपको ज़रूरत होती है, जितने का आपका प्रोडक्ट है वो आप अपने कैश में बिजनेस करो, प्लस जो एडिशनल आपके बेनिफिट हैं वो आप उसका उसका भी कुछ परसेंटेज आप वन में ले सकते हो। बाकी जैसे आप 95,000 तक कैश ले सकते हो 1 लाख के, उसमें इतना कैश लो और बाकी आप जो 5% है वो वन में लो। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये तो कंपनी एस्पेक्ट्स है, ये हो गया कस्टमर। तो कस्टमर क्या कहता है, वही 5,000 के लिए हम तो इतनी सरदर्दी लेंगे नहीं। तो यहाँ पर एजुकेशन की भी कमी है, ठीक है, यहाँ पर ट्रेनिंग की भी कमी है। अब एक पॉइंट और यहाँ पर निकल कर आता है कि वन में जो मेंबर हैं, वन में जो कस्टमर हैं, ज़्यादातर वो भोले वाले लोग हैं जिनको टेक की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, जिनको ईमेल तक चलाना नहीं आता, जिनको अकाउंट ओपन करना नहीं आता, जिनको क्रिप्टो में क्रिप्टो का सी भी समझ में नहीं आता, वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये दिक्कतें सबसे पहले लोगों के साथ हैं। अब चलिए ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब हम बात करते हैं कि इसको किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है। तो इसके इसके पीछे का रीज़न ये है, यहाँ पर अगर कंपनी और कस्टमर दोनों कहीं ना कहीं किसी चीज़ पर इक्विलिब्रियम बना लें, तो दोनों का जो बिजनेस है वो सही ग्रो करेगा। इसके पीछे रीज़न क्या है, जो कंपनी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव दिए हैं, जैसे अगर हम बात करें आईजीसी की या कंट्री बोर्ड मेंबर्स की, तो इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें एजुकेट करना चाहिए लोगों को, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए डील सेकर की। और अब देखिए बेसिक फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन तो ये भी नहीं दे सकते कि जो जो टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि भाई आपको ईमेल कैसे खोलना है, ये काम आईजीसी मेंबर का या फिर कंट्री बोर्ड मेंबर का थोड़ी ना है कि वो भारत में वन इकोसिस्टम के मेंबर को ये सिखाएंगे कि हम ईमेल कैसे बनाएं या अकाउंट कैसे लॉगिन करते हैं। ये काम कोई सिखाने की थोड़ी ना होती है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो इसके पीछे मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब हम टेक रिलेटेड प्रोडक्ट से किसी को सर्विस करते हैं, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि सामने वाला बंदा उस चीज़ के लिए एलिजिबल है या नहीं। जब बेसिकली अगर आप एजुकेशन मॉड्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर क्रिप्टो की एजुकेशन दे रहे हैं किसी को, तो कम से कम ये देख लो कि उसे स्टॉक की इन्फॉर्मेशन है या नहीं, क्योंकि आप अगर बेसिक से लेकर चलेंगे तो बड़ी दिक्कतें होने वाली। तो यही दिक्कत कंपनी के साथ में है, इन्होंने डायरेक्टली उन लोगों को क्रिप्टो एजुकेशन दे दी जिन्हें बेसिक इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। यहाँ पर लोगों की अपनी दिक्कतें भी हैं जिस वजह से कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही, या फिर अब जो भी है, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं कि कंपनी में ये नहीं हो रहा, कंपनी में वो नहीं हो रहा, कंपनी ही कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं लोग। तो चलिए वो तो ये हो गया। अब दूसरा, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को चाहिए कि वो भी यहाँ से थोड़ी सी
लर्निंग ग्रैप्स करें। अगर जैसे ईमेल आपको ओपन नहीं करनी आ रही तो आप खुद ईमेल ओपन करें। यूरो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं ये चीज़ आप सीखें। क्रिप्टो में किस तरीके से काम होता है ये चीज़ आप समझें। इसके बाद आप इन सारी चीज़ों को करने के बाद आप डील किस तरीके से लगा सकते हैं ये समझें। दूसरा ये, आप इस माइंडसेट से देखें कि हम अगर 10% भी पेमेंट दे रहे हैं तो आपका अपना जो प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल कर रहे हैं उसमें आप 10% लो। तो इससे क्या होगा कि एक सर्कुलेशन बन जाएगा, एक सर्कुलेशन बन जाएगा और आप कहीं ना कहीं इसको यूज़ कर पाएंगे। जैसे एक एक हमने प्रोडक्ट शुरू किया था कुछ दिनों पहले अमेजोन से रिलेटेड। यहाँ पर हम 10% की हमने बात की थी, अप टू 10%। तो इतना इसलिए की थी क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये था कि हमें यहाँ से अफिलिएट कमीशन के तौर पर अप टू 10% तक अमेजोन से रिटर्न आ जाता है। तो उस बेसिस पर अगर हम मान लो हम 1000 हम अगर यहाँ पर 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट कोई सेल कर रहे हैं और हमें आगे से 5 या 10 हज़ार रुपये आ जाते हैं, तो हम 5 या 10 हज़ार रुपये का वन पेमेंट एक्सेप्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने ये सोचा कि भाई जब हम 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हमें इतना टाइम नहीं है कि हम 5 हज़ार के लिए या 10 हज़ार के लिए इतनी सिरदर्दी करें कि भाई डील से घर से कूपन खरीदो, उसको फिर रिडीम कराओ, फिर यहाँ पर उसको आगे प्रोसेस करो। तो ये है, तो यहाँ पर दोनों ही लोगों को काम करना पड़ेगा। कंपनी को भी, कंपनी के लीडर्स को भी अब थोड़ी सी अपनी जो रीच आउट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और जो कस्टमर्स हैं उनको भी अपनी लाइबिलिटी थोड़ी सी एक्सटेंड करनी पड़ेगी और अपना नज़रिया थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो यही था आज का वीडियो। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एस ए गाइड।